हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राज एकेडमी में। मैं राज रंजन। पिछला वीडियो हम आपके साथ शेयर किए थे जिसमें हम आपको बताए थे कि यदि किसी भी पार्टी को या किसी व्यक्ति को चुनाव जीतना है, खास करके 2024 लोकसभा चुनाव का कार्ड है, जो वहाँ पर पावर स्टार पवन सिंह खड़ा हो चुके हैं और उनको इस बार वोट सभी लोगों को मिलकर साथ करना है। हमारे जो भी मित्र है, यदि हमारे जो भी भाई उस क्षेत्र से बिलोंग कर रहे हैं या वहाँ पर किसी का रिलेटिव है या कोई भी रह रहे हैं, आप एक बार इनको वोट देने का जरूर सलाह दें, क्योंकि यही व्यक्ति हैं जो आगे चलकर कुछ काम कर सकते हैं। क्योंकि जो भी व्यक्ति वहाँ के हैं सब बूढ़े हो चुके हैं और युवा ही युवा के लिए कुछ कर सकता है। ये अच्छी बात है कि एक युवा वर्ग युवा के लिए साथ खड़ा है और साथ लड़ने के लिए मर मिटने को तैयार है। तो आप एक बार इन्हें जरूर अवश्य वोट दें। हम पिछला वीडियो में भी एक वहाँ पर रेशियो निकाले थे, एक अनुमान बताए थे हम आपको कि यदि किसी भी व्यक्ति को चुनाव जीतना है तो उनका क्या क्या वोट का परसेंटेज होना चाहिए, और इनका परसेंटेज जिस प्रकार का माहौल बना हुआ है उस प्रकार से लग रहा है कि ये बार इनका जितना फिक्स है। 12 नंबर पर आपका है, 12 नंबर पर कैंची छाप। इस बटन को दबाएंगे और पवन भैया को आप सब लोग मिलकर विजय बनाएंगे। हमें पूर्ण विश्वास है। इनके लिए देखिए, जुड़ने के लिए इनका कुछ हेल्पलाइन नंबर भी दिए गए हैं, इनसे आप जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो तमाम चीज इनके अपने बैनर पोस्टर में दिया गया है। तो इनका एक बार आप जरूर सपोर्ट करें, इनको आप एक बार अवश्य बनाए और बनाकर सांसद भेजिए। दिल्ली में जरूर ही कुछ करके आएंगे। और जो भी उस क्षेत्र से रहने वाले हैं, क्योंकि हमारे बिहार क्षेत्र के रहने वाले, ऐसा नहीं ये बड़ी विदेश के रहने वाले व्यक्ति हैं, इनका सपोर्ट करने से हम लोग को कोई फायदा। आगे आने वाले दिनों में सब युवा वर्ग के रोजगार देंगे। रोजगार को देखते हुए एक बार 12 नंबर पर इनको बटन चापिए और इनको विजय बनाइए। पर इनके बारे में कुछ हम लोग तथ्य के बारे में चर्चाएं कर लेते हैं। इनका जो जन्म है, जन्म इनका 5 जनवरी 1986 ईस्वी को हुआ था। इनका अभी जो उम्र है, इनका उम्र 38 वर्ष हो चुका है। ये आरा बिहार के ही रहने वाले हैं। हम लोग जो पटना जिला से बिलोंग करें और बगल में हम लोग का आरा जिला पड़ता है, उसी जगह से बिलोंग करें। इनका पेशा अभिनेता है, गायक है, संगीतकार है और संगीत निर्देशक भी है। इनका कार्यकाल जो है 1997 से लेकर 2007 तक कंटिन्यू चल रहा है और आज भी 2024 में कंटिन्यू है। इनका गृह नगर है जो आरा बिहार है। इनका प्रसिद्धि कारण है कि लॉलीपॉप लागेलू गाना, इस गाना से फेमस हुए थे उस टाइम। इनका जीवन साथी है, पहला नीलम सिंह है, 2014 में इनसे विवाह हुआ था, 15 में जिनका डेथ हो गया है। और अगला नंबर है ज्योति सिंह, इनसे 2018 में फिर शादी विवाह किए और कंटिन्यू इनके साथ अपना जीवन यापन ही कर रहे हैं। चुनाव में भी ज्योति सिंह इनका काफी सपोर्ट कर रही है। माता पिता के बारे में बात किया जाए, पिता का नाम रामाशंकर सिंह है और माता का नाम प्रतिमा सिंह है। पुरस्कार की यदि बात किया जाए तो इन्हें बहुत सारा पुरस्कार भी दिया गया। दादा साहब फाल्के फाउंडेशन अवार्ड 2017 दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ गायक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, कई पुरस्कार भी इन्हें प्रदान किए गए हैं। इनके करियर के बारे में बात किया तो ये खुद भोजपुरी के सिंगर हैं। इनका कई प्रकार के गाना ये गाते रहते हैं। इनका किस प्रकार से गाना गाए हैं, लाल चुनरिया तोरे नाम, कई प्रकार के फिल्म वगैरह में भी काम किए हैं। इनका पुरस्कार अवार्ड इसके इधर दिया गया, पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी अवार्ड भी दिया गया। पवन सिंह को अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी फिल्म अवार्ड 2016 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष गायक के रूप में मिला और कई प्रकार के इनको अवार्ड भी दिए गए हैं। तो ये काफ़ी अच्छे कलाकार बिलोंग करे। यदि भोजपुरी को उतना ऊंचाई तक पहुंचा पाया तो सिर्फ और सिर्फ पवन सिंह और इनके कई सहयोगी, जैसे आर्ट गेट में खेसारी लाल हैं, नीलकमल सिंह है, कल्लू जी हैं, कई प्रकार के इस प्रकार से सिंगर हैं। हमारे बगल का जिला नालंदा जिला से गुंजन सिंह है। तो कई लोग धीरे धीरे मिलकर भोजपुरी को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। इनका फिल्मी यदि सफर की बात किया जाए तो अब तक 100 से ज़्यादा भोजपुरी एल्बम निकाल चुके हैं, कई गाना भी गा चुके हैं, कई फिल्म में भी गाना गा चुके हैं, कई हीरो हीरोइनी के साथ भी काम कर चुके हैं। जैसे इधर रवि किशन है, खेसारी लाल यादव हैं, दिनेश लाल यादव, अरविंद अकेला जी, कल्लू जी, प्रदीप पांडे जी हैं, कई और भी हीरोइन हैं जैसे रानी चटर्जी हैं, मोनालिसा है, अक्षरा सिंह है, अम्रपाली दुबे है, प्रियंका पंडित है, कई आपका निधि झा वगैरह कई आपके हैं व्यक्ति जो इनका
साथ काम किए हैं पवन सिंह। और देखिए कई आपका काजा रगवाने जी हैं, कई लोग हैं, और काराकाट संसदीय क्षेत्र से ये निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। पावर स्टार का पावर यहाँ पर दिख रहा है। ये क्या मतलब क्या होता है, ना तो किसी पार्टी से जुड़ा हुआ, ना ही किसी उनका समूह से मतलब, केवल अकेले दम पर जिस प्रकार से माहौल बना हुआ है, अकेले पूरा नेता, पूरा मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब एक तरफ और पवन सिंह एक तरफ रह के चुनाव को लड़ रहे हैं। और उनके सहयोगी करने के लिए कई भोजपुरी कलाकार भी सहयोग कर रहे हैं। अभी की डेट में एकदम खेसारी लाल पवन सिंह का एकदम ट्रेंडिंग वीडियो आप कहीं पर भी सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। यही पत्नी है ज्योति सिंह, इनका शादी विवाह 2018 में हुआ। दोनों का गृहस्थी जीवन बहुत अच्छी तरह से बीत रहा है और इनका चुनाव में भी काफी सहयोग कर रहे हैं ज्योति सिंह। और हमें भगवान से मांग करते हैं कि इन दोनों का जोड़ी हमेशा सलामत रहे, दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा हम सफर की तरह काम करते रहें। यहाँ पर आता है चुनाव की कुछ बात। देखिए जो काराकाट लोकसभा क्षेत्र है उसका निर्माण 2009 में हुआ। 3 बार लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। 2009 में उसका गठन हुआ था, 9 के बाद 14 में चुनाव हुआ, 14 के बाद 19 में चुनाव हुआ और 19 के बाद अभी आपका 2024 में चुनाव होने वाला है। देखिए ये अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। निर्दलीय का मतलब ही होता है कि किसी पार्टी से हमको कोई लेना देना नहीं और अकेले ये अपना पावर दिखा रहे हैं। इनके साथ खेसारी लाल भी काफी इनका सहयोग करें। अच्छी बात है, सभी लोग एक दूसरे का सहयोग करते हैं तभी एक दूसरे से आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसे पूछे कि एक सीढ़ी जो हम लोग सीढ़ी छत पर चढ़ने के लिए बनाते हैं, तब पहला सीढ़ी, दूसरा सीढ़ी, तीसरा सीढ़ी, चौथा सीढ़ी, तब तक पहला सीढ़ी नहीं रहेगा, दूसरा सीढ़ी का निर्माण ही नहीं होगा। तब पहला सीढ़ी दूसरा सीढ़ी को बल दिया, दूसरा को तीसरा, तीसरा के चौथा, चौथा को पांचवा, और इस प्रकार से एक सीढ़ी का निर्माण होता है जिससे एक व्यक्ति छत पर चढ़ता है। एक व्यक्ति चुनाव में खड़ा, इसका सहयोग ये करें, इसी प्रकार से और भी कई कलाकार करें तो एक व्यक्ति का मनोबल इस प्रकार से बढ़ता है। दोनों कई फिल्म में भी काम कर चुके हैं और जिस अंदाज से दोनों भाषण दे रहे हैं, जिस प्रकार से इन लोगों के पास भीड़ लग रहा है, ये भीड़ दर्शाता है। एक व्यक्ति है जो कह के गए कि लफुआ सब कोची करेगा। देखिए मोदी जी शायद इस बात को भुतला रहे हैं कि 2014 के चुनाव में मोदी जी को ही एक लफुआ ही खड़ी किया। ऐसे पहले सब कुछ नहीं था, एक लफुआ था। लफुआ का मतलब कुछ हुआ जो बेरोजगार है, जिसको कोई काम नहीं है और बेरोजगारी को बेरोजगारी फील नहीं होने दे रहा है। इसके पीछे 1.5 GB डाटा का कमाल है। जिस दिन 1.5 GB डाटा सबके मोबाइल में से गायब हो जाए उस दिन सभी व्यक्ति को बेरोजगारी महसूस होगा कि हम एक बेरोजगार हैं। और बेरोजगार को युवा का दुख युवा ही समझ सकता है। बुढ़ाओं की समस्या अब काम कुछ होने वाला नहीं है। हर जगह में युवा सरकार ही चाहिए। और जो भी लोग इस क्षेत्र से रह रहे हैं, या आपका परिवार है या हमारा परिवार है, आप सभी लोग मिलकर, हम सब लोग मिलकर एक बार पवन भैया को जिताते हैं। अब बस काम फिनिश, एक बार जिताइए, कुछ ना कुछ तो एक करेंगे युवाओं के लिए, क्योंकि युवा का बेचारा मजबूरी समझ पाता है। और जिस प्रकार से भीड़ है, लफुआ कई लोग जो कह के किए हैं, लफुआ 2014 के चुनाव में लफुआ उनको प्रधानमंत्री बनाया, शायद भूतला गए, तो उनको याद दिलाना भी जरूरी था। अब हम लोग का इस प्रकार से जो चुनावी माहौल बना हुआ है, इस चुनाव में बेचारे अकेले खड़ा है। और ऐसा नहीं है कि हम लोग जैसा आप लोग सभी मिल के सपोर्ट करना। एक व्यक्ति अकेला कुछ नहीं कर सकता है। सपोर्ट एक चींटी के देखें, चींटी के एक चींटी काफी ऊंचाई तक चढ़ता है तो वहां पर वो अपना भोजन ले जाने के लिए बेचारा अकेले नहीं जाता है। देखिए 7-8 चींटी उसके साथ में रहता है, एक थकेगा अगला धरेगा, एक थकेगा अगला धरेगा। तो ये बेचारे अकेले हैं, इनके सपोर्ट ये कर रहे हैं, ये हटेंगे कोई और आएंगे, ये हटेंगे कोई और आएंगे। और जहिना हमने सभी मिलकर एक बार दे दिए, काम फिनिश होने वाला। ये पक्का जीतेंगे इस बार 2024 के चुनाव में। और हमें पूर्ण विश्वास है कि युवाओं के लिए कुछ न कुछ करने जा रहे हैं और करेंगे भी। अपने भाषण में भी पवन सिंह कहें और खेसारी लाल दोनों कहें कि इस काराकाट क्षेत्र में हम लोग पूरा फिल्मी शहर को बसा दें। और जिस समय सोचिए फिल्म का पूरा वहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री समझ अच्छा लगा, लगभग बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलने जा रहा है। तो रोजगार यह व्यक्ति देगा, ना कि बुढ़ाऊ जीतेंगे तब देंगे। तो ये व्यक्ति जो आपको रोजगार देने का वादा किए हैं, रोजगार देने का प्रयास करेंगे, विकास करने का प्रयास करेंगे। हमें नेता नहीं चुनना है, हमें एक बेटा चुना जो घर पर रह के हर चीज को मजबूरी को समझे।
समझ में बात आया। तो इनका एक बार चुनाव में खड़ा हुए हैं, सब मिलकर हम लोग इनको वोट करेंगे और इनको पक्का जिताएंगे। 1 तारीख का चुनाव है और इनका जो चुनाव चिन्ह दिया गया है, ये चुनाव चिन्ह 12 नंबर पर आपका दिया गया है। 12 नंबर पर कैंची छाप, इनको आप एक बार वोट करें ताकि युवाओं के लिए कुछ न कुछ काम जीतते तो ही हैं। इतना सबके विश्वास है, हमको विश्वास है, आपको भी विश्वास है और इनको भी विश्वास है कि हम जीत रहे हैं। लेकिन भारी बहुमत से जिताना बहादुरी ये रखता है, तो बहुत भारी बहुमत से इनको जिताएं और जीतने के बाद जरूर कुछ न कुछ युवा वर्ग के लिए करेंगे। हम लोग भी अभी युवा वर्ग हैं, हम लोग के लिए भी कुछ न कुछ जरूर करने जा रहे हैं और सभी युवाओं के लिए कुछ न कुछ करेंगे। मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।